नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, और यहाँ से प्रश्न 100% आपको एग्जाम में मिलता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया सही मिलान में तो 100% आपके 4 नंबर तो आपके पक्के हो जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमने प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको परीक्षावाड़ी के जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसके मास्टर वीडियो, साथ में यूथ कंपटीशन के मास्टर वीडियो और आपके परीक्षा मंथन का भी मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो कि बेसिक से है, और अगर आपको बेसिक का ज्ञान है तो 100% सभी एग्ज़ाम जो आपके हैं वो आपके क्लियर हो सकते हैं, और सभी प्रश्न भी आपके क्लियर हो सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है आमों का नगर। तो भाई आमों का नगर आप हमेशा से जानते हैं कि आपका मलिहाबाद है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे आम मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आम होते हैं, काफ़ी बड़े आम भी होते हैं। ठीक है, अगला है गोरखधाम और आपका नाथनगर, साथ में गीता प्रेस नगर। ये सभी आपकी जो हैं वो किसे, तो आपकी गोरखपुर को कहा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, गीता प्रेस है ना, तो आपका कौन, गोरखपुर। अगला दिया है चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर का मानचेस्टर। ये तीनों ही पॉइंट जो आपके हैं हर बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। चर्मनगर, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर का जो आपका कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर है, ये किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को कहते हैं। और कानपुर में कई आपके अनुसंधान हैं, उनको भी हम आपका स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है छोटा दिल्ली। याद रखिए, छोटा दिल्ली किसे कहते हैं, तो याद रखिए ये आपका कौन है, तो आपका कह सकते हैं छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, ये दोनों आपके किसे बोलते हैं, तो आपके गाजियाबाद को। ठीक है, गाजियाबाद को। और अगला है उत्तर प्रदेश का शो विंडो। उत्तर प्रदेश का शो विंडो जो आपका है वो किसे, तो आपके नोएडा को बोलते हैं। याद रखिए, नोएडा को। ठीक है, अगला है आपका रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस भूमि। ठीक है, और एक होता है आपका साकेत, एक वर्ड और मिलता है आपका साकेत। ये जो सभी शब्द बोले जाते हैं वो आपके किसके लिए, तो आपके अयोध्या के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, अयोध्या के लिए। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है आपका भगवत कथानगर। तो भगवत नगर जो कथानगर है वो आपका है शुक्रताल। ठीक है, शुक्रताल। अगला दिया है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली और 30,000 तीर्थों का स्थान। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलता है कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो आपकी है वो आपकी कौन, तो आपकी नैमिषारण जो आपकी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अगले पॉइंट का आते हैं, कह रहा आपसे कैंची नगरी। देख लीजिए, कैंची नगरी या क्रांति नगरी। कैंची नगरी या क्रांति की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके मेरठ को जानते हैं। याद रखिए, मेरठ को जानते हैं। और अगला दिया है इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर, और इत्र नगरी खुशबुओं का शहर किसे बोलते हैं, तो आपको कन्नौज को बोलते हैं। याद रखिए, कन्नौज को। अगला है काशी की बहन। तो भाई काशी की बहन किसे बोलते हैं, तो याद रखिए काशी की बहन बोलते हैं आपके गाजीपुर को। ठीक है, गाजीपुर से ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, गाजीपुर से। क्लियर हुआ। और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है धान का कटोरा किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपकी चंदौली को कहते हैं। ठीक है, चंदौली को कहते हैं। और अगर ये पूछता है एग्जाम में कि चीनी का कटोरा भारत में किसे कहते हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर पूछा है धान का कटोरा जो कि यूपी में, तो आपका कौन है, आपका चंदौली। ठीक है, और अगला दिया है नवाबों का शहर कामा चाकुओं का नगर। देखिए, नवाबों का शहर और आपका चाकुओं का नगर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने हमेशा पढ़ा होगा। चाकुओं का नगर किसे किसे कहते हैं, तो आपके रामपुर को कहते हैं, जो कि आपके कह सकते हैं चाकुओं का नगर। यहाँ पर कह सकते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर जो आपका है वो लखनऊ है, और जब कभी लखनऊ ऑप्शन में ना मिले तब आपको यहाँ पर कैसे रामपुर को लगाना है, क्योंकि जो चाकू वगैरह रखते थे वो कह सकते हैं आपके जो थे नवाब लोग रहते हैं उनके पास, है ना। तो आपको याद रखना है, वैसे आपका नवाबों का शहर जो आपका है वो आपका लखनऊ है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कोई मिलता है तब आपको यहाँ पर कैसे रामपुर को लगाना है। ठीक है, और दोनों अगर आपको मिलते हैं तो पहले लखनऊ को लगाना है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ताज नगरी कामा पेठा नगरी। तो भाई ताजमहल ये तो पता है, पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं आपके, तो आपके आगरा में मिलते हैं। अगला दिया है कि लड्डू नगरी किसे कहते हैं भाई, लड्डू नगरी,
तो लड्डू नगरी आपका ये संडीला, ठीक है, संडीला कहाँ पड़ता है आपकी, तो हरदोई में संडीला पड़ता है, इसे लड्डू नगरी कहते हैं। अगला दिया है कि सुहाग नगरी और आपकी चूड़ी नगरी, तो वही सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी किसे कहते हैं, तो आपकी फिरोजाबाद को कहते हैं सुहाग नगरी और आपका चूड़ी नगरी, ठीक है। अगला दिया है हींग व गुलाल नगरी, हींग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं, तो वही हींग या गुलाल नगरी कहते हैं आपके किसको, आपके हाथरस कहते हैं हींग व गुलाल नगरी। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि कृष्ण नगरी कामा पेठा नगरी या पांडवों की नगरी, ठीक है। तो भाई कृष्ण नगरी से तो आप तो बता ही सकते हैं, यहाँ पर पेड़ा नगरी है, माफ करिए क्या है, पेड़ा नगरी है, और आपका यहाँ पर पांडवों की नगरी, ये सभी का जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पांडवों की नगरी। अगला दिया है ताला नगरी, तो भाई ताला के नाम से आप सभी लोग पता है कि आपका अलीगढ़ जाना जाता है ताला नगरी के रूप में। अगला दिया गया है कि सोनांचल कामा पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर आपकी जो बिजली वगैरह बनती है, अदर जितने भी आपके हैं पावर प्लांट वगैरह, वो मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपके सोनभद्र मिलते हैं। तो सोनांचल कामा पावर कैपिटल ऑफ नगरी किसे कहते हैं, तो आपके सोनभद्र को। अगला है बांस, ठीक है, बांस नगरी जो आपकी सुरमा नगरी है, बांस बरेली है ना, तो आपकी सुरमा नगरी आपकी किसे कहते हैं, तो आपके बरेली को कहते हैं। अगला है नवाबों का शहर, देखो मिल गया ना, नवाबों का शहर कामा बागों का नगर, साथ में नजाकत नफासत का जो शहर है वो आपका कौन है, आपका लखनऊ, जो कि चिकनकारी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। अगला दिया गया है पीतल नगरी कामा बर्तनों का शहर, पीतल नगरी, तो भाई पीतल नगरी नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि जो आपका मुरादाबाद है इसे हम लोग पीतल नगरी कहते हैं, और इसे बर्तनों का शहर भी कहते हैं, याद रखिए, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर भी कहते हैं। अगला दिया गया है कि विश्वनाथ नगरी कामा शिवनगरी, मुक्तिनगर मुक्ति क्षेत्र, राणसाण सीढ़ी नगर, पांडवों का नगर, घाटों का नगर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका कौन कौन, तो आपका शिवनाथ नगरी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वहीं पर जो आपका है कह सकते हैं घाटों का नगर, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और आपके यहाँ पर दिया है मुक्ति नगर, ये भी आपका पूछा जाता है। इन तीनों को जरूर याद करिएगा, जो कि आपके यहाँ पर वाराणसी है। हमने बताया कि कुछ ऐसे आपके होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है कौन, आपका पांडवों का नगर, और इसके पहले भी आपको मिला था पांडवों का नगर, लेकिन ये कह सकते हो कि कहीं कहीं आपको बोल दिया जाता है, लेकिन जब पढ़ेंगे बेसिक जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको कह सकते हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना होता है कि कौन ऑप्शन में आपको मिल रहा है। अगला दिया है कि सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो कम से कम ऐसा कोई एग्जाम बाकी नहीं होगा जहाँ पर आपका ये पूछा न गया हो कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो आपके जौनपुर को बोलते हैं पूर्व का सिराज, साथ में सिराज ए हिंद, ठीक है। और अगला दिया गया है संगम नगरी, तो भाई संगम स्नान सभी ने किया होगा, तो संगम नगरी या कुंभ नगरी या तीर्थराज या अमरूद नगरी या ईश्वर का स्थान, ठीक है, ईश्वर का स्थान। तो ये जो आपका है वो आपके किसे बोलते हैं, तो आपके इलाहाबाद या कैसे देखते हैं प्रयागराज को बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईश्वर का नगर किसे, निवास किसे बोले, या कह सकते हैं कि मुक्ति नगर किसे बोले। तो दोनों में आप याद रखिए, मुक्ति नगर जो आपका है वाराणसी है, और ईश्वर का निवास स्थान जो आपका है वो आपका कौन, तो आपका प्रयागराज या कह सकते हैं इलाहाबाद। वहीं पर आंवला नगरी जो आपकी है कौन सी, तो आंवला नगरी आपकी कौन है, तो वही आपकी प्रतापगढ़, ये तो आपको पता ही होगा सभी को। क्लियर हुआ ना। तो ये आपके होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और 100% एग्जाम में कह सकते हैं 4 से 5 प्रश्न अगर सही मिलान में आ जाता है तो 100% देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर बताएंगे गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, ठीक है। पसंद आया है और सभी को पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। साथ में हमने बता दिया है कि जो आपकी परीक्षा वाणी बुक है, साथ में परीक्षा मंथन बुक है, और आपकी यहाँ पर परीक्षा जो आपकी यूथ कंपटीशन बुक है, सभी वीडियो की मास्टर वीडियो ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। कम से कम आपको 50 से ज़्यादा ही पार्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि डेली यहाँ पर आपको कह सकते हैं टेस्ट कराया जाता है।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी जीके और हिंदी में कभी भी समस्याएं आपको नहीं आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।